मेरे से ह्यूमन फिगर स्केचेस इमेजिनेशन से बनते ही नहीं है मैम। मैं सोच ही नहीं पाता हूँ कि कौन से पोजेस को ऐड करूँ अपने स्केच में, और सोच भी लिया एक बार तो वो पेपर पे नहीं आ पाता है। अगर तुम लोगों को भी यही सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आज की वीडियो में आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स जिससे कि आपका ह्यूमन फिगर प्रैक्टिस करना हो जाएगा बहुत ही ईजी, और बहुत ही सिंपल टिप्स और ट्रिक्स से आप बहुत अच्छे ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ कर पाओगे। देखो गाइस, अगर आप NID, NIFT और UCET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपको अच्छे ह्यूमन फिगर्स बनाना आता हो। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन बनाते हैं उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अच्छे ह्यूमन फिगर्स ऐड करें, चाहे उनका पोज हो, उनका मसल हो और प्रेजेंटेशन भी। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम इन सब को ही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अगर तुम्हें इमेजिनेशन से बनाना सीखना है ह्यूमन फिगर तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट होता है कि हमें ह्यूमन फिगर्स बनाना आना चाहिए। एकदम से कोई भी इमेजिनेशन से ह्यूमन फिगर नहीं बना सकता है। तो इमेजिनेशन से ड्रॉ करना एक प्रोसेस है। पहले आपको ह्यूमन फिगर बनाना सीखना है, डिफरेंट पोजेस ह्यूमन फिगर बनाना सीखना है, उसके बाद रेफरेंसेस से बनाना सीखना है, एंड लास्ट में लास्ट स्टेप होता है जिसमें कि हम एकदम इमेजिनेशन से बना पाते हैं। कभी भी आप एक क्लास में या फिर एक ही बार में नहीं सीख पाओगे ह्यूमन फिगर्स को बनाना। तुम्हें पहले बेसिक सीखने पड़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद तुम्हें बहुत सारे करेक्शन करवाने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से ह्यूमन फिगर बना पाओगे। तो आज की वीडियो में जो मैं तुम्हें 7 हैक्स बताने वाली हूँ वो तुम्हारी प्रैक्टिस को करेंगे और इम्प्रूव, बट तभी जब आपको ह्यूमन फिगर बेसिक बनाना आता हो। मतलब बेसिक कि क्या प्रोपोर्शंस है, ह्यूमन बॉडी का प्रोपोर्शन क्या है, फेस कितना बड़ा होना चाहिए, नेक कितना बड़ा होना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आपको आती हैं तो फिर ये सारे हैक्स जो है आपके काम आएंगे। सबसे पहली चीज़ देखो, कभी भी जब आपको ह्यूमन फिगर इमेजिनेशन से बनाना है तो सबसे पहला मैंने क्या बताया कि आपको बेसिक ह्यूमन फिगर बनाना आना चाहिए रेफरेंस से। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हैक है कि आप पिंटरेस्ट से या फिर गूगल से ह्यूमन फिगर्स को प्रैक्टिस करो और सिर्फ देख के कॉपी मत करो, पहले उनको डीकोड करो। देखो, जब हम डीकोड करते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि क्या पोज है। स्टिक फिगर डीकोड करो कि उसका हैंड किस एंगल पे है, बॉडी किस एंगल पे है, फेस किस एंगल पे है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जितनी भी डिकोडिंग है सबसे पहली चीज़ होती है कि बॉडी किस एंगल पे है, जिससे कि मेरा बॉडी एंगल सही हो। फिर हैंड, जो सेंटर बॉडी है उसका एंगल क्या है, हैंड का एंगल क्या है, लेग का एंगल क्या है, ये सारे एंगल्स हमें डीकोडिंग से समझ में आ जाते हैं, है ना। और ये सब तुम्हें और भी अच्छे से समझ में आएगा जब तुम्हें एक बेसिक ह्यूमन प्रोपोर्शन पता हो। बेसिक ह्यूमन प्रोपोर्शन का जो मैंने अभी मेंशन किया था कि फेस कितना बड़ा होगा, शोल्डर कितना बड़ा होगा, हैंड कितना बड़ा होगा, लेग कितना बड़ा होगा, ये सारी चीज़ें जो आपको बेसिक पता होंगी तो जो ये डीकोड किया है ना तुमने, ये तुम इजीली शीट पे भी ड्रॉ कर पाओगे। यहाँ पे तो आपने डीकोड कर लिया कि फेस है, फिर नेक का एंगल ये है, बॉडी का एंगल ये है, हैंड का एंगल ये है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करोगे तो जो बॉडी मेजरमेंट होता है, फेस, नेक, हैंड, लेग, उन सब के हिसाब से आपको अपनी शीट पे उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जब तुम एक बार डीकोड करते हो ना तो फिर क्या होता है कि डीकोडिंग से आप उसको शीट पे तो बनाते हो, लेकिन वो पोजेस भी तुम्हारे माइंड में आ जाते हैं कि अगर बॉडी इस एंगल में है तो किस तरह से उसे ड्रॉ करना है, अगर बॉडी डांसिंग पोज में है तो उसे किस तरह से ड्रॉ करना है, या फिर बॉडी किसी और पोज में है तो उसे किस तरह से ड्रॉ करना है। वो मेरी मेमोरी में रह जाता है अगर मैंने उसको डीकोड करके बनाया। अगर कॉपी करके बनाया तो सबसे पहले तो वो उतने अच्छे से बनेगा नहीं, अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो। दूसरी चीज़ कि अगर वो बन भी गया अच्छा, तो जब तुम इमेजिनेशन से बनाने की कोशिश करोगे तब वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा। इसीलिए डीकोडिंग करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैक है, इसे तुम फॉलो करोगे तो लेटर ऑन आप इजीली इन सारे पोजेस को इमेजिनेशन से भी बना पाओगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हमें ह्यूमन फिगर को बनाना सीखना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने क्या बोला कि बॉडी मूवमेंट को समझना है। ठीक है, और बॉडी मूवमेंट को तुम कैसे समझ पाओगे? बहुत सिंपल है कि अगर एक ही बॉडी को
हर एंगल से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो अपने आप ही उस बॉडी मूवमेंट को आप समझ पाओगे कि अगर एक ह्यूमन सीधा खड़ा है तो कैसे बनेगा, अगर ह्यूमन लेफ्ट से खड़ा है तो कैसे बनेगा, राइट से खड़ा है तो कैसे बनेगा, सिटिंग में है कैसे बनेगा, वॉकिंग करते हुए कैसे बनेगा। ये सारी चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब एक पर्टिकुलर ह्यूमन फिगर को, एक ही ह्यूमन फिगर को आप अलग 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 एंगल से ऑब्जर्व करोगे और ड्रॉ करोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक ही ह्यूमन फिगर के बहुत सारे एंगल फोटो लगाए हैं। ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हो इसमें प्रॉपर सिटिंग में है, इसमें अलग पोज है, इसमें अलग पोज है। तो हर पोज में जो बॉडी है वो एक अलग एंगल में है, और उससे हमें हर एंगल का मसल भी समझ आएगा, और ये भी समझ में आएगा कि जो फ्रंट बॉडी जब मूव करेगी तो वो किस तरह से दिखेगी और किस तरह से ड्रॉ होगी। ठीक है, इसके लिए तुम इंटरनेट से फोटो कलेक्ट कर सकते हो, या फिर अपने आसपास किसी भी एक ह्यूमन का आप अलग अलग एंगल से उसको बिठा के फोटो ले लो, और बस आप उसको ड्रॉ करो। सिर्फ फोटो कलेक्ट नहीं करना है, उसको प्रॉपर ड्रॉ भी करना है। ड्रॉ करने से ही फायदा है, कलेक्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि आपके माइंड में, आपकी मेमोरी में वो रहेगा कि इस एंगल से बनाया है तो ऐसे बनेगा, इस एंगल से बनाया है तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, और ऑब्वियसली जो बेसिक्स होते हैं ह्यूमन फिगर के वो तो हर चीज़ में सेम ही होते हैं, मतलब हर पोज में सेम ही होते हैं। जो फेस एंगल है, जो हैंड एंगल है, जो शोल्डर का एंगल है, वो सब, तो उससे हमारी मेमोरी और स्ट्रांग हो जाती है। हमें समझ आता है कि अगर पोज चेंज हुआ तो कैसे बनेगा ह्यूमन फिगर। ठीक है, नाउ अगर तुम इतना कॉम्प्लेक्स से शुरू नहीं कर सकते तो बेसिक से शुरू कर लो। ठीक है, बेसिक, लाइक यहाँ पे मैंने बहुत बेसिक ह्यूमन फिगर्स लगाए, जिसमें कि बस क्या है, फ्रंट से थोड़ा साइड, थोड़ा साइड, थोड़ा साइड, बिल्कुल, फिर बैक। ओके, तो ऐसे से भी हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर तुमसे इतना बेसिक बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल भी ह्यूमन प्रोपोर्शन नहीं बन रहे हैं, फेस, शोल्डर, सब कुछ बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, तुम्हें अच्छे से सीखना है ह्यूमन फिगर बनाना, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बनेगा, और बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और प्रॉपर ह्यूमन फिगर के ऊपर वीडियो चाहते हो कि कैसे ह्यूमन फिगर्स को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना है, चाहे वो फ्रंट हो, साइड हो, कोई भी एंगल हो, तो आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में ह्यूमन। अगर आप कमेंट्स करोगे प्रॉपर, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, तो प्रॉपरली एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी ह्यूमन फिगर्स के ऊपर, जिससे कि तुम्हें अच्छे समझ में आए कि कैसे ह्यूमन फिगर्स को ड्रॉ करना है। ओके, तो ये वाली टिप के बाद नेक्स्ट टिप जो है हमारी, नेक्स्ट जो चीज़ आप फॉलो कर सकते हो ह्यूमन फिगर प्रैक्टिस करने के लिए, वो ये है कि आपको टाइम बेस्ड प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। देखो क्या होता है ना, कि जब हमें कोई भी ड्राइंग बनानी है तो उसमें दो तरह की ह्यूमन फिगर्स हम बनाते हैं। एक तो प्रॉपर डिटेल्ड ह्यूमन फिगर बनाते हो आप, जिसमें कि अच्छे से हैंड्स, लेग, सब कुछ एकदम डिटेल्ड होता है, वो बड़ा बनता है शीट पे बेसिकली। और कुछ हम पर्सपेक्टिव स्केचेस में बनाते हैं, छोटे 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 ह्यूमन फिगर्स को हम ऐड करते हैं अपने पर्सपेक्टिव स्केच को अच्छा करने के लिए, सीन मेकिंग को अच्छा करने के लिए। तो दोनों ही ह्यूमन फिगर्स की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो बेसिक वाले हो, सिंपल वाले हो, या फिर जो डिटेल्ड वाले होते हैं। ठीक है, और एग्जाम में हमारे पास टाइम भी कम होता है। ठीक है, तो एक बार जब आप बेसिक बनाना सीख गए, आपके ह्यूमन फिगर्स अच्छे बन रहे हैं, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ अच्छे बन रहे हैं, तो फिर आपको स्टार्ट करना है टाइम बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, टाइम बेस्ड प्रैक्टिस में एक तो क्विक स्केचेस बनाओ। क्विक स्केचेस में तो 30-30 सेकेंड्स में बनाओ, जिसमें कि आप वो वाले स्केचेस, वो ह्यूमन फिगर्स बनाओगे जो आप सीन मेकिंग में ऐड करने वाले हो, या फिर स्टोरी बोर्ड में ऐड करने वाले हो, या फिर कॉमिक स्ट्रिप में ऐड करने वाले हो। तो उस तरह के जो ह्यूमन फिगर्स होंगे वो आपके एटलीस्ट 30 सेकेंड में बन जाने चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम अगर तुम्हें देना है, थोड़ा सा और डिटेल वाला करना है, तो फिर 2 मिनट। ठीक है, और अगर बहुत लॉन्ग स्टडी करनी, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कैरेक्टर डिज़ाइन हो गया, ठीक है, या फिर अगर कोई भी ऐसा डिज़ाइन क्वेश्चन आया जिसमें कि आपको प्रॉपर ह्यूमन बनाना है, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें कि बहुत डिटेल में ह्यूमन बनाना है, तो वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, 10 to 15 मिनट में आपके जो ह्यूमन है वो प्रॉपर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑब्वियसली शुरू में तुम्हारा गोल इतना नहीं होना चाहिए कि 30 सेकेंड में ही बन जाए या 10 to 15 मिनट में ही बन जाए। आपका गोल ये होना चाहिए कि आप धीरे धीरे हर स्टेप पे टाइम इम्प्रूव करो, है ना। मतलब सपोज कि पहले तुम 1 मिनट ले रहे हो एकदम क्विक ह्यूमन फिगर बनाने के लिए, ठीक है, तो 1 हफ्ते बाद आप उसको ही सॉल्व करने में 50 सेकेंड लो, 1 हफ्ते बाद फिर और कम। ठीक है, कभी भी टाइम के हिसाब से ऐसा नहीं कि तुम स्ट्रेस ले रहे हो और तुम्हारा स्केच गलत बन रहा है, गंदा बन रहा है, नहीं। आप एक काम करो, पहले टाइमर ऑन करो, फिर स्केच बनाओ, फिर देखो कितना टाइम हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम टाइमर ऑन करोगे फिर चेक करना कि पहले से कुछ इंप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उसको एनालाइज करना है और फिर अगेन टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। टाइम बेस्ड प्रैक्टिस मोस्टली हम तभी कर सकते हैं जब हमारे स्केचेस बेसिक अच्छे बन रहे हो। अगर बेसिक ही अच्छा नहीं बन रहा है तो सबसे पहले फोकस बेसिक्स पे करनी है। कभी भी
किसी भी स्केच में, कोई भी स्केच हो, ह्यूमन फिगर हो, पोर्ट्रेट हो, पर्सपेक्टिव, सीन मेकिंग, कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें बेसिक अच्छा नहीं है ना तो कभी तुम्हारा स्केच अच्छा नहीं बन सकता है। इसीलिए हर टॉपिक के लिए सेम ही होता है क्या, कि आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना है। पहले बेसिक अच्छा करोगे तभी उसकी प्रैक्टिस कर पाओगे, तभी उसे इम्प्रूव भी कर पाओगे। क्विक स्केचेस जो है वो आप बेसिक ऐसे बना सकते हो, इससे भी थोड़ा सा कम डिटेल वाला भी बना सकते हो। जो बहुत डिटेल्ड वन है जिसमें कि प्रॉपर क्लोथ डिटेलिंग करनी है, प्रॉपर मसल डिटेलिंग करनी है, वो आपको एटलीस्ट इतना बनाना है, चाहे पेंसिल से, मैकेनिकल पेंसिल से बना, और कोई मीडियम यूज़ करना है तुम्हें तो वो भी यूज़ कर सकते हो। और फिनिशिंग के लिए प्रॉपर प्रेजेंट करो अपने स्केच को, ठीक है। शुरू से ही जब आप एक बार अच्छा बनाना सीख गए तो प्रेजेंटेशन प्रॉपर करो, ये नहीं कि उसको रफ रफ छोड़ दो, ठीक है। रफ रफ छोड़ देते तो हमारी वो हैबिट बन जाती है। आपका रफ स्केच बनाने वाली हैबिट नहीं बननी चाहिए, फिनिश की, रफ स्केचेस भी फिनिश लग रहे हैं ऐसी हैबिट होनी चाहिए, ओके, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ जब आपने इतनी सारी रेफरेंस से प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, आपने देख के बना लिया, आपने पोजेस स्टडी कर लिया, अब तुम्हें समझ आ रहा है कि हाँ ऐसा पोज ऐसे ही बनेगा, तब उस स्टेप पे फिर तुम इजीली इमेजिनेशन ड्राइंग कर सकते हो, ठीक है। और इमेजिनेशन ड्राइंग करने का एक बहुत बेसिक मेथड है कि सबसे पहले तो हम एंगल देखेंगे कि क्या एंगल में बॉडी बनने वाली है, कर्व है या स्ट्रेट है, ठीक है। फिर उसका स्टिक फिगर बनाया, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सेंटर लाइन क्या है, ठीक है, जो बेसिक है सेंटर पार्ट वो कैसे है, हैंड किस एंगल पे है, लेग किस एंगल पे है, ये सब चीज़ें, ठीक है। एक बार स्टिक फिगर बन गया, हैंड लेग बन गए, फिर उसके बाद उसमें मसल्स ऐड करने हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप होता है मसल ऐड करना। हम क्या करते हैं, हम एकदम से मसल पे स्विच कर देते हैं। अगर एकदम से मसल पे स्विच कर दोगे तो कभी भी एक अच्छा ह्यूमन फिगर नहीं बनेगा। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बना तो बहुत अच्छा ह्यूमन फिगर बनेगा, ओके। यहाँ पे 2 पोजेस इमेजिनेशन से आपको दिख रहे हैं, पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो एक बार सीखते हैं पर उनसे बॉडी एंगल सही नहीं बनता है, साइड पार्ट सही नहीं बनता है, सारी चीज़ें सही नहीं बनती है। तो उसके लिए ना आपको प्रॉपर सीखना होगा, डिटेल में सीखना होगा। बल्कि ह्यूमन फिगर ही नहीं, हर टॉपिक ऐसा ही है। अगर तुम अच्छे से NID, NIFT या UCET की प्रिपरेशन करना चाहते हो, अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो अभी शुरू करो। और प्रिपरेशन शुरू करने के लिए जो नीचे नंबर है वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो और अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास में आके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम आ रही है तुम्हें, जहाँ पर भी ड्राइंग प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर एप्टीट्यूड सेक्शन में भी या फिर किसी और सेक्शन में भी, जो भी तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं ना अपनी प्रिपरेशन को लेके, जहाँ तुम स्टक हो रहे हो, वो सारी चीजें तुम डेमो क्लास में आके क्लियर कर सकते हो। और डेमो क्लास एकदम फ्री है तो फटाफट से जाके फ्री डेमो बुक कर लो, ओके। तो यहाँ तक मैंने जो बताया कि रेफरेंस से प्रैक्टिस करने के बाद इमेजिनेशन से बनाना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आप AI से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। AI का यूज करो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। अब AI का यूज कैसे करोगे, ह्यूमन फिगर में कैसे करोगे AI का यूज, ठीक है। तो देखो, सपोज कि कोई तुम्हें एक ऐसा पोज चाहिए जिसका कि तुम्हें इंटरनेट पे कहीं भी रेफरेंस नहीं मिल रहा है, तो फिर उसको कैसे करेंगे, उसको आप AI से जनरेट करवा लो, ठीक है। इजीली आपको वो पोज का बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ लेफ्ट से राइट से पोज कैसा बनने वाला है। अगर तुम बिल्कुल स्टक हो गए, नहीं समझ में आ रहा है कि पोज किस तरह से बनेगा, ठीक है। या फिर कई बार ना हम प्रेजेंटेशन में हमें नहीं समझ में आता रहता है कि मैं किस तरह का प्रेजेंटेशन करूं इस ह्यूमन फिगर में, मैं माइक्रोन पेन से करूं, पेंसिल कलर से करूं, किस चीज़ का यूज़ करूं। तो यहाँ पे देखो, एक ही ह्यूमन फिगर का 3 प्रेजेंटेशन, ये तीनों ही AI से ही निकाले हुए हैं, मैंने AI से ही निकाले थे। तो इस तरीके से तुम्हें शो हो जाएगा कि हाँ अगर पेंसिल कलर से बनाओगे तो कुछ ऐसा लगेगा, माइक्रोन पेन से बनाओगे तो कुछ ऐसा लगेगा। हो सकता है कि तुम्हारा डिफरेंट लगे, बट एक बेसिक आइडिया तुम्हारे माइंड में आ जाएगा कि किस तरह की रेंडरिंग कर सकते हैं, या फिर उस रेंडरिंग करने के बाद वो दिखेगा कैसे। ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर मैंने तुम्हें अभी बताया था कि एक ह्यूमन का अलग अलग एंगल से आप प्रैक्टिस करो। तो अगर तुम्हें एक ह्यूमन पोज का अलग अलग एंगल नहीं मिल रहा है तो AI से जनरेट करवा लो एक ही ह्यूमन के डिफरेंट एंगल और उसको प्रैक्टिस करो, जिससे कि प्रॉपर तुम समझ पाओगे कि हर एंगल से कैसे बॉडी बनेगी या फिर प्रेजेंट कैसे होगा, ठीक है। जितने मैं ये टिप्स बता रही हूँ ना उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं कि तुम देखो और छोड़ दो, बस सुन के लिख के छोड़ दो, नहीं। आप बनाओगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, एनालाइज करोगे, तभी कुछ फर्क पड़ेगा तुम्हारे स्केच में, वरना तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। AI वाली चीज़ के बाद नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि उनका सेपरेट बॉडी पार्ट ठीक नहीं बनता है।
हैंड ही ठीक नहीं बनता है, पाल्म एरिया ठीक नहीं बनता है, फुट पार्ट ठीक नहीं बनते हैं। तो जिस बॉडी पार्ट में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है उसको सेपरेटली ड्रॉ करो, ठीक है। अगर तुम्हें हैंड में प्रॉब्लम आ रही है तो हैंड के अलग अलग एंगल ड्रॉ करो, कि अगर हैंड में सपोज कि कुछ होल्ड किया है तो वो कैसे बनेगा, हाँ वो आप ड्रॉ करो। अगर खुला है या फिर मुट्ठी बंद है तो फिर कैसे बनेगा। डिफरेंट डिफरेंट पोजेज हैंड के ड्रॉ कर लिए, ठीक है। लेग को अलग अलग एंगल से ड्रॉ कर लिया, फुट एरिया को आपने अलग अलग एंगल से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो बेसिक सेपरेट सेपरेट जो बॉडी पार्ट है ना उसको ड्रॉ करोगे तो तुम्हें सेपरेट बॉडी पार्ट क्लियर होगा, उसके प्रॉपर सारे मसल्स पार्ट क्लियर होंगे, ठीक है। सपोज कि तुमसे हैंड नहीं बन रहा, अगर तुमने सेपरेटली हैंड को प्रैक्टिस किया तो आपको उसके सारे मसल्स क्लियर होंगे कि आर्म शोल्डर कहाँ होगा, बाइसेप्स कहाँ होगा, फोर आर्म कहाँ होगा, हैंड किस तरीके से ओपन होगा, किस तरीके से मूव होगा, ठीक है। यही चीज़ हर बॉडी पार्ट के लिए है, चाहे वो लेग के लिए हो, चाहे वो आपका बेसिक सेंटर पार्ट के लिए हो, चेस्ट एरिया के लिए हो, पेल्विक एरिया के लिए हो। जो भी एक पर्टिकुलर पार्ट में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है उसको सेपरेटली ड्रॉ करो, सेपरेटली प्रैक्टिस करो, उससे भी तुम्हारा जो स्केच है ना वो अच्छा बनेगा। जैसे कि ये साइड एंगल से कर लिया, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, ठीक है, या फिर मूवमेंट जब हो रही है तब स्ट्रेट में, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर्व मूवमेंट में। तो हर मूवमेंट में तुम्हें उस बॉडी पार्ट को बनाना आना चाहिए, ठीक है। और सेपरेटली हर को कर सकते हो, है ना, कि लेग को अलग से कर लिया, चेस्ट एरिया को अलग से कर लिया, हैंड को अलग से कर लिया, हर बॉडी पार्ट को अलग अलग से कर लिया। नाउ लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि जब तक आप अपनी गलतियों को सही नहीं करोगे तब तक एक अच्छा स्केच नहीं बना पाओगे। हर बच्चा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिस करता है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, वो प्रेजेंटेशन हो सकता है, वो बेसिक एरर हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है। देखो यार, मैंने एक बच्चे का स्केच लगाया है, उसका लाइक फर्स्ट मंथ का स्केच है, एंड देन प्रॉपर आफ्टर इम्प्रूवमेंट बहुत सारा ये स्केच जो है वो फाइनल स्केच है। तो ये कैसे कैसे इतना स्विच होता है, करेक्शन से होता है। करेक्शन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे कि आप अपने स्केच को बेटर 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 कर पाते हो, ठीक है। अब देखो सपोज ये जो है स्केच, इसमें जो बॉडी एंगल है वो थोड़ा गलत है, तो इस बॉडी एंगल को सही करके स्टिक फिगर से मार्क करके जो आपको शो किया जाएगा कि हाँ यहाँ पे गलती हो रही है, ये साइड पार्ट थोड़ा सा एरर है, नेक पार्ट बहुत लंबा हो गया है, छोटा होना चाहिए, यहाँ से आपका जो शोल्डर पार्ट है वो शुरू हो जाना चाहिए, मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा, लेग एंगल रॉन्ग है, लेग थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा, तब जाके आपको समझ में आता है कि हाँ क्या पोजीशन आपने गलत करी है या फिर कौन से मसल पार्ट में आपने गलती करी है, तब जाके फिर स्केच जो है वो इम्प्रूव होता है। और ये जो एरर्स है ना ये हर बच्चे के स्केच में अलग होते हैं, इसीलिए एक वीडियो में कभी भी कवर नहीं किया सकता, ना ही तुम यूट्यूब से इसे कर सकते हो। जो ड्राइंग पार्ट है ना उसमें अपना पर्सनल एनालिसिस कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस स्टेज पे हो, क्या गलती कर रहे हो, उसे कैसे ठीक करोगे। तुम्हारे लिए अगर वो वर्क नहीं कर रहे हैं तो कौन सा दूसरा चीज़ आप यूज़ करो जिससे कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, है ना। हर बच्चे को अलग प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हर बच्चे के लिए अलग सोल्यूशन होता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर गाइडेंस के साथ करो, ठीक है। किस स्टेज पे गलत हो ये समझो, उसको इम्प्रूव करो और बेटर 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 करो, तब जाके आप क्रिएटिव पार्ट में जो NID है, NIFT है, UCD है, उसके क्रिएटिव पार्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ओके। तो आप अगर प्रॉपर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो जो नीचे नंबर है वहाँ पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो और अभी बुक कर लो फ्री डेमो, ओके। अगर तुम्हें बहुत डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है तो कॉल करके भी आप अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो जहाँ पर भी दिक्कत आ रही है वो पॉइंट को। फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। यहाँ पे सामने ही तुम्हें बुक फ्री डेमो क्लास का बटन मिलेगा, इसको क्लिक करो और यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। इसमें अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी करेंटली कर रहे हो, किस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, उसे ऐड करके आप सबमिट कर सकते हो। आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी और आपको हमारी तरफ से मैसेज आ जाएगा, ठीक है। देखो फ्री डेमो मैं इसलिए बोलती हूँ बुक करने के लिए क्योंकि फ्री डेमो में आके हर बच्चे को बेनिफिट ही होता है, वो कुछ ना कुछ न्यू सीख के जाता है, अपने डाउट्स क्लियर करके जाता है। तो तुम्हें कहीं भी कन्फ्यूजन हो रही है अपनी प्रिपरेशन में, जो भी पार्ट लग रहा है, ह्यूमंस नहीं बन रहे, पर्सपेक्टिव स्केच नहीं बन रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, समझ नहीं आता है कैसे प्रिपेयर करूँ, अभी तक कुछ शुरू ही नहीं किया है, समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ शुरू करूँ, या फिर कोई भी अलग प्रॉब्लम आपको आ सकती है, उन सब को क्लियर करने के लिए बुक कर सकते हो फ्री डेमो, ठीक है।
प्रॉपर कोर्सेज के बारे में समझना है तो कोर्सेज सेक्शन में जाओ। यहाँ पर आपको NID NIFT UCEED ऑनलाइन कोचिंग सेक्शन मिलेगा। इसमें आप जाके सारे कोर्स डिटेल्स चेक कर सकते हो। ओके, एक्सप्लोर नाउ पे जाके आप क्लिक करके सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, कितनी क्लासेस आपको मिलने वाली है, जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, रिसोर्सेज एंड ऑल। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो 8 to 10 के बीच में होती है, ताकि आपका जो दिन का शेड्यूल हो वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। स्कूल हो गया, ट्यूशन हो गया, आई नो कि तुम्हें अपनी स्कूल ट्यूशन सब के साथ अपनी प्रिपरेशन को मैनेज करना है, तो उसे करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंफर्टेबल होकर आप प्रिपेयर करो। इसीलिए हमारी सारी क्लासेस जो है वो 8 to 10 के बीच में होती है। और डिटेल्स जानने के लिए नीचे नंबर पे कॉल करो, सारी डिटेल्स जानो और अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास। सो गाइज, आई होप कि तुम सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।